कि आप जितना जल्दी अपने एब्स को टायर कर देंगे ना, तोड़ देंगे एक्सरसाइज में, उतनी ही जल्दी आपके एब्स बन जाएंगे गाइस। तो ये छोड़ दो 1000 रेपिटेशन, 1200 रेपिटेशन, 500, सिर्फ देखो हर सेट के 15 से 20 रेपिटेशन मैक्स है बस। वेट्स के साथ करोगे तो 10 से 12, दैट इज ऑल यू नीड गाइस। और देख लेना आप 6 दिनों में हमारे आप 5 दिनों में आप एब्स देख लेना, एकदम ऐसे दिखेंगे, मस्कुलर एब्स, मोटे मोटे एब्स। वेलकम गाइस। सो आज हो गया है डे 37 और आपको पता है हम सिर्फ 5 दिन दूर हैं मेरे बर्थडे से। और इस बारी बर्थडे गिफ्ट तो मुझे 6 पैक एब्स चाहिए भाई, चाहिए ही चाहिए। एक फोटो डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखना मेरी जो आज की कंडीशन है वो मैं ऐसा कुछ दिख रहा हूँ। सो एब्स मेरे ऑलमोस्ट क्लियर हैं, लेकिन लोअर वाला हिस्सा जो हम सबकी प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिक्सेबल है। तो इसीलिए गाइस आज का वर्कआउट होने वाला है सिर्फ एब्स का वर्कआउट। सो किक-एस है, इसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि एब्स का वर्कआउट कैसा होता है। क्योंकि यार मैंने इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि एब्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। हर एक कोई अपने ज्ञान देता था, सब कुछ देता था, लेकिन आज का वर्कआउट आपको बहुत हेल्प करने वाला है कि आपका भी गोल अगर 6 पैक कैप है जल्द से जल्द है तो आप क्या डाइट लो, क्या ट्रेनिंग करो, सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके साथ इस वीडियो में आपको दिखेगी मेरी डाइट जो होने वाली है 6 पैक की डाइट। बहुत ही लिमिटेड डाइट होगी बिकॉज गाइस ये 6 पैक गोल है हमारा और इसके लिए थोड़ा सा कम खाना होगा। क्या खाना होगा वो भी बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ, जाते जाते गाइस बहुत हेल्प कर रहा है श्रेड्स प्रो, आप देख रहे हो पूरा श्रेड करे जा रहा है। जितना भी मेरा एक्स्ट्रा वाटर है गाइस निकले जा रहा है, बहुत सस्ता भी है, अमेजोन का बेस्ट सेलर, लिंक डाल रहा हूँ, ट्राई कर लेना, मजा आ जाएगा। बिकॉज 6 पैक गोल में अगर श्रेड साथ में है तो जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। एंजॉय करना और मुझे बताना आपको कैसी लगी है एब्स की ट्रेनिंग। Same energy. Work on being better when I'm 70. डे 37। अब सवाल ये है, क्या 5 दिनों में मेरे एब्स आ सकते हैं और क्लियर? 5 दिनों में एब्स भाई आ सकते हैं? पॉसिबल है, राइट। तो उसके लिए आपको गाइस ये जो होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा गाइस इस वीडियो में। वो नंबर 1 कि जब भी आपका गोल अगर एब्स या फोटो शूट के लिए किसी चीज़ के लिए भी, तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक कार्डियो और एम्प्टी स्टमक ही एब्स का वर्कआउट। अब वो क्या ऐप का वर्कआउट है, कार्डियो तो मैं कर चुका हूँ, अब वो क्या ऐप का वर्कआउट है जो आप कर सकते हो वो मैं नूर भाई बताने वाले हैं। तो कौन सी एप्स एक्सरसाइज है भाई? आज जो हम एप्स की एक्सरसाइज करेंगे, हम तीनों जो डिवाइस मतलब 3 पार्ट में हमारा जो एक्चुअली मैं क्लियर कर दूँ, एब्डोमिनल एक सिंगल मसल है, उसको हम 3 जगह डिवाइड कर देते हैं, अपर, लोअर एंड ऑब्लिक्स साइड, जिसे आप साइड भी कहते हैं ऑब्लिक्स भी कहते हैं। तो ये 3 जगह और हम तीनों को एक्टिवेट करेंगे। हर पार्ट, अपर के 2 एक्सरसाइज, लोअर की 2 एक्सरसाइज एंड ऑब्लिक्स की 2। ये बैलेंस, करेक्ट, ये होता है बैलेंस वर्कआउट, इसको बैलेंस कहते हैं। और ये तभी जब हम कोई आने वाला है, गेम्स आने वाला है, कुछ इस तरह की तैयारी होती है, तो हमारे लिए भी गेम्स हैं कि 6 दिन बाद, 5 दिन बाद आप इन भाइयों को आपको एग्जांपल देता हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज करोगे तो बाइसेप के आप क्या करोगे, आप हैमर कर्ल करोगे और आप बाबल कर्ल करोगे, दोनों का अलग अलग काम है, एक आउटर के लिए, एक इनर के लिए, राइट। सिमिलरली जो एब्स है, एब्स भी 2 ऊपर की मसल है, लोअर के और ऑब्लिक्स के, राइट। तो अगर आप सिर्फ अपर की करेंगे, आपके सिर्फ वो कहते हैं ना कई लोग हमारे तो सिर्फ अपर एब्स ही हैं, बिल्कुल, बिकॉज आप लोअर एब्स एक्टिवेट ही नहीं करते, आप करते ही नहीं हो। बिकॉज कई लोगों ने ये भी, अब कई लोग क्या कहते हैं, और ये होता भी है, सच भी है उनके ऊपर, वो कहते हैं हम तो एब्स करते ही नहीं हैं, हमारे तो डेवलप्ड हैं। लेकिन जब कुछ कोई भी एक्सरसाइज जिम में करोगे, आपका कोर अगर एक्टिवेटेड है ना तो एब्स बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होगी, लेकिन अब हमें दिखाने हैं वो। बिल्कुल, ये बात सही है भाई की, कि ये सही है जो लोग कहते हैं कि एब्स बहुत का, एब्स एक बहुत सबसे छोटी मसल है। मैंने भाई को भी बोला था, भाई ने मेरे से कहा था, तो मैंने बोला था सबसे छोटी मसल है, बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है, बट उसके रूल्स हैं, नियम है
कि आप उसमें डाइट कंट्रोल में ज़रा भी उसका जो गेम है ना गाइस वो डाइट डाइट का गेम है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस जर्नी के दौरान जो मसल पुट ऑन करना है ना, जैसे शोल्डर में, आर्म्स में, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एब्स इज़ द ईजीएस्ट पार्ट, सबसे आसान पार्ट। अभी भी भाई का देखो, भाई ने इतना सीरियसली एब्स वर्कआउट किया नहीं है कभी भी। अब आपको दिखाने के लिए बहुत एक्टिव हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं आपको मोटिवेट करना कि आप भी हो, बट उनको एब्स डेवलप करने हैं। उनके एब्स हैं, मैं आपको ये बता दूं, 6 दिन में नए एब्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये क्लियर है, नए नहीं बन रहे हैं, वही क्लियर हो जाएंगे हमारे, वो एकदम शार्प हो जाएंगे। ये शार्प करना बहुत ईजी है, और शार्प करना भी बहुत बड़ी बात है भाई। नीज के ऊपर आप यूजुअली क्रंचेस करते हो बेंच पे, फ्लोर पे, तो ये वेटेड क्रंचेस है। कुछ भी आप, अब हमें जैसे भाई ने कहा मोटे एब्स के लिए आपको वेटेड क्रंचेस ही करने पड़ेंगे। नीज बैंड, ठीक है, ग्लूट्स आपके पीछे की साइड है। जब नीचे जाओगे, चिन नीचे, जब नीचे जाओगे तो सांस छोड़ोगे। यस यस, गुड। और ये कोर पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये देखो आ रहा है भाई, आपके अपर एब्डोमेन और कोर दोनों ऑब्लिक्स के, गुड। इसके हम 3 सेट करेंगे, 20-25 रेप्स, गुड। इसको होल्ड, एक्टिवेशन जो है मेरा एब्स पे आप देख सकते हो। ये सारा जो वेट है वो अब भाई जो है अपने एब्स के ऊपर ले रहे हैं। ये जितना भी वेट है, कम से कम 70-80 किलो वेट लगा हुआ है। वो मैं ये पूरा ज़बरदस्त। गाइस, इससे पहले हमने शोल्डर और आर्म्स का भी वर्कआउट किया है, तो मैंने एक चीज़ और नोट करी है भाई, सही मैंने डिस्कवर करी कि अगर आप एब्स ट्रेनिंग के बाद करेंगे, वेट ट्रेनिंग के बाद, तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। इफेक्ट इसलिए बिकॉज आपके ग्लाइकोजन पूरा डिप्लीट हो चुका है, मसल टूट चुका है अंदर से पूरा, और बॉडी फैट परसेंटेज अगर आपको कम करना है ना, तो आप वेट ट्रेनिंग के बाद 10 से 15 मिनट एब्स करिए, परफेक्ट। वो भी एक अच्छा एब्स की सही और राइट जो टाइमिंग है ना करने की, या तो आप एम्प्टी स्टमक सुबह मॉर्निंग में करिए, आफ्टर कार्डियो जैसे आप करते हैं, वो एक एक तैयारी की तरह होता है। और या फिर जो भाई ने अभी बोला है, बिल्कुल करेक्ट बोला है कि वर्कआउट के बाद, वेट ट्रेनिंग के बाद क्या जब क्योंकि पेट खाली हो चुका होता है उस टाइम भी। सबसे बड़ा लॉजिक है। आई सो विल डू अनदर वन ऑफ दिस। सेम वे पोजीशन, नीचे जाके सांस छोड़ना है ना भाई, नीचे जाके उसको Guys, दबाओ। नीचे जाके सांस आप, वो भी जोर से आवाज़ आनी चाहिए, ऊपर खींच के लाओ और नीचे जाके छोड़ो। और अगर नीचे जाके होल्ड करते हो तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, ये पूरा मसल्स को लगाना तो गाइस, जब आप नीचे जाके होल्ड करते हो तो मसल और भी ज़्यादा पंप हो जाता है। मेरे को पूरा ब्लैकआउट हो गया, बोलते हैं ना, हार्डनेस चाहिए एब्स के अंदर, तो ये चीज़ करें, फिर नीचे जाए, होल्ड करें, पूरा ब्लैकआउट हो गया गाइस। ओह, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट करेंगे हम हैंगिंग लेग रेस। जो सेकंड है लेग रेजेस, हैंगिंग लेग रेस, हैंगिंग लेग रेजेस। गुड गुड, बहुत बढ़िया। नीज को ऊपर लेके आओ, हाँ लेग्स को, हाँ ये कमाल, गुड। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बैलेंसिंग। क्योंकि जब आप अपने आप, अगर आप हैवी हो, मैं क्योंकि मैं पहले बहुत हैवी था, तो मेरी आदत छूट गई, प्रैक्टिस छूट गई। तो गैस ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, तभी हो पाएगा अगर आप प्रैक्टिस करो। और इसकी लेकिन एक ट्रिक है भाई, वो ट्रिक बताओ। बॉडी को आप जब ग्रिप बनाते हो तो बॉडी को हल्का सा लिफ्ट कर लो ऊपर, उससे क्या होगा, फिर आप आगे पीछे नहीं जाओ, करेक्ट, ये स्टेबल हो जाएगी आपकी बॉडी एक जगह पे। तो अगर आप जैसे कि इसको भाई- करके थोड़ा ऊपर हाँ, कर लेंगे, ये अब स्टेबल हो गई बॉडी, अब ये कहीं नहीं जाने वाली आगे पीछे। ये देखिए, थोड़ा और लिफ्ट, ठीक है। बट जो प्रैक्टिस में नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हैवी वेट जो होते हैं उनके लिए। लेकिन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल ये मैंने नोट करा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा आपका जो कोर है ये एक्टिवेट कर देती है गाइस। ये पूरा जिसे lower, कहते हैं ना lower लोअर, इट्स गेट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट करेंगे हम सिटेड ट्विस्टिंग स्टिक या रॉड, कोई भी ले सकते हैं। हाई। तो गाइस ये रॉड आपको कहीं भी मिल जाएगी। यूजुअली जिम्स में बैम्बू रॉड होती हैं, स्टिक्स होती हैं, देसी जुगाड़, बट ये बेस्ट है। आपको क्या करना है, ये ठीक है, ये आर्नोल्ड की भी फेवरेट एक्सरसाइज हुआ करती थी। ग्लूट्स पीछे की साइड, देख रहे हैं गाइस, गुड गुड। गाइस ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी साइड्स, आपके ऑब्लिक्स के लिए। ये जितना करेंगे आप, आपके ऑब्लिक्स उतने ही शार्प होंगे। तो मैं प्रेफर करता हूँ इसको करना। मैं डंबल्स के साथ साइड्स नहीं करता, बिकॉज हमें वो लीन वेस्ट चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं, डंबल्स के साथ वो साइड्स, लेकिन उससे आपकी जो वेस्ट है बड़ी हो जाती है, हाँ हड्डी वो आ जाती है, बोन डेवलप हो जाती है, मसल आ जाती है। तो गैस हमें बैम्बू लेके या कोई भी रॉड लेके, द आइडिया इज़ कि आपकी जो वेस्ट है ना वो पतली हो, मोटी ना हो। मोटी का मतलब वहाँ पे मोटा ना दिखे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैं पहले क्या गलती करता था। मैं पहले ये डंबल लेके ना ये करते। गाइस आपको पतली
कमर चाहिए, नैरो वेस्ट चाहिए। डंबल से क्या होता है ना, थोड़ा क्या होता है, मैं आपको क्लियर ये डेवलप हो जाएगा भाई मसल, ये तो डेवलप होगा और वो मोटा हो जाएगा। साथ के साथ आपकी टिल बोन पे भी इफेक्ट पड़ता है। जब आप कोई हैवी वेट से करना शुरू करते हो, करेक्ट, आप हल्का सा बैंड हो तो आप सोचो पूरा लोड इधर आ जाता है। तो ये चीज़ें रिस्की होती हैं, बट ये आप इजीली कर सकते हो और ये घर में भी कर सकते हो और ये कोई सभी लोग कर सकते हैं बहुत इजीली। करेक्ट। तो गाइस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। अब आपने एक चीज़ सीखी कि हमने एक्सरसाइज का कैसे एब्स कैसे करिए जाते हैं। पहले अपर किया, फिर हमने लोअर एब्स किया, फिर ऑब्लिक्स। तो ये हमने इस तरह से बांट दिए और ऐसी नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज होंगी। वेरिएशन डिफरेंट है, मसल्स होगी। ये है डिक्लाइन क्रंचेस। एक सेट हो गया वो हमारा पूरा, आपने देखा 3 हो गए, अपर, लोअर और ऑब्लिक्स। अब ये दूसरी वेरिएशन अपर की। इसमें आप गाइस कोशिश करना, आप वेट लेके करना भाई, वेट लेके करोगे तो बेस्ट है। और ये आप ये बेंच यहाँ पे भी है और बहुत से जिमों में नहीं भी होती मगर डिक्लाइन बेंच, इसलिए इसका नाम है डिक्लाइन क्रंचेस। तो आप बाय करेंगे इसमें भी सेम वही है, अपर टाइप, कोर आपकी टाइट रहनी चाहिए। तो मैं गलती आपको मैं बता दूं, मैं गलती क्या करता था और कैसे मैंने इंप्रूव करी। तो लोग क्या करते हैं, ये लेके ना ये यार, ये इतना टाइमलेस मैंने भी करा, इस पर कोई फील नहीं आता, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप वैसे ही उसी चीज़ को लेकर आप इधर आइए, अगर आप इसी चीज़ को लेके पूरा नीचे जाएंगे, देखिए, ठीक है, और कोर आपकी टाइट रहनी चाहिए। कोर मेरा पूरा एक्टिवेट हो गया। बॉडी को सीधा लाना है, बैंड नहीं करना है। वो हाँ, ये अगर आप परफेक्टली 20 रैप्स भी करते हैं ना तो वो इफेक्ट करेंगे उतना ही जो आप गलत 100 करने से अच्छा है कि ठीक से आप 20 करें। हाँ, ठीक है भाई, देखना गाइस, छोटी सी मूवमेंट से आप पूरा इस पर लोड ले सकते हैं। रिमेंबर, ऐप का एक सबसे बेसिक फंडा क्या है, जितनी जल्दी आपके ऐप टायर्ड होंगे जब आप एक्सरसाइज करोगे, विच मीन्स आप उतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से उसको कर रहे हो। आपने कभी नोट करा होगा, और भाई मेरे साथ हुआ है ये, लोग 1000 1500 क्रंचेस करते हैं, उन्हें फील ही नहीं आती। बिल्कुल, वो गेम खराब है, कभी ऐप्स बन ही नहीं सकते आपके। और लोग बोलते हैं हमने तो 500 लेग रेजेस करे। आपको अगर आप ऐप सही कर रहे हो ना, मैं ये 5 भी नहीं कर पाया सही। अभी भाई देखो, इसी बात पे मैं आपकी, अगर मैं भी आपको बोलूँ 1500 रैप्स करने बाइसेप्स के करोगे आप, होंगे नहीं। बट वो मसल्स है और जो एब्स है क्या है वो भी मसल्स है, तो फिर उसके 1500 की, जब उसके 1500 नहीं तो उसके, क्योंकि एब्स भी उतना ही बिल्कुल सेम वही है जो आपकी और अदर मसल, दूसरे मसल, वही मैं कह रहा था। तो गाइस, इसको भी दूसरे मसल की तरह ही ट्रीट करा करो। अगर आप अच्छे तरीके से एब्स करो, जैसे भाई ने एग्जांपल दिया बारबेल कर्ल, अगर फील आ रहा है तो तीसरे चौथे रेपिटेशन में फील आ जाएगा ना। एब्स का भी तीसरे चौथे रेप में ही आपको फील आना चाहिए। नहीं आ रहा, ट्रेनर से पूछो या वीडियो देख लो, कुछ भी देखो, तो आप गलत कर रहे हो। अगर तीसरे चौथे में फील आ गया तो परफेक्ट। तो लेग रेस पे जो मेरी गलती होती थी, जिससे मेरे एब्स कभी नहीं बनते थे, मैं क्या करता था, लेग रेस पे ऐसे देख रहे हो, तब की मूवमेंट है कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप सही करेंगे इसको, ये देखिए, बिल्कुल ये हल्का सा नीज बैंड रहेगा और लेग से आप इसको टारगेट करते हैं, थाइस, ठीक है, ये पूरा यहीं पे लोअर का टारगेट दे रहा भाई को, ठीक है ना, जितना आप लेके जाते हैं। तो गाइस, पूरा मेरा जो वेट है मेरे लोअर में आ रहा है, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि आप जितना जल्दी अपने एब्स को टायर कर देंगे ना, तोड़ देंगे एक्सरसाइज में, उतनी ही जल्दी आपके एब्स बन जाएंगे। गाइस, तो एक छोड़ दो 1000 रेपिटेशन, 1200 रेपिटेशन, 500, सिर्फ देखो हर सेट के 15 से 20 रेपिटेशन मैक्स। बस वेट्स के साथ करोगे तो 10 से 12, दैट इज़ ऑल यू नीड गाइस। और देख लेना आप 6 दिनों में हमारे आप 5 दिनों में आप एब्स देख लेना, एकदम ऐसे देखेंगे, मस्कुलर एब्स, मोटे मोटे एब्स। किस तरीके से लोग लकड़ी काटते थे पुराने ज़माने में, आपने देखा था ना, या किस तरीके से आप गोल्फ खेलते हो, राइट। एक मूवमेंट, एक स्विंग है। सिमिलरली जैसे भी आप लकड़ी काटते हो, जैसे भी कुछ पेड़ काटोगे, पेड़ कैसे काटोगे, ऐसे काटोगे, ये देखिए, तो दैट्स वुड चॉपिंग। तो यही आपको जैसे करोगे आपके ऑब्लिक्स में आएगा। आपको बताता हूँ, अब आप जंगल में पेड़ काट रहे हो, अब कैसे पेड़ काटोगे, अब ये आपकी आ रही है, अब कैसे काटोगे पेड़ कैसे कटेगा, ये पकड़ के आप मारने की कोशिश करोगे, ये करोगे ना, ये देखो, चेस्ट, ये देखो, तो यहाँ पे ये आपके ऑब्लिक्स में आ जाएगा, फील पूरा ही देखो, चेस्ट, ये देखिए, यस, आ गया। सिमिलरली आप अब दूसरी साइड से भी ले सकते हैं, ठीक ना, पेड़ काट रहे हो आप, चेस्ट आप, ये देखिए, बट इसमें बॉटम का कोई यूज़ नहीं है, बॉटम स्टेबल रहेगा आपका एक ही जगह। सिर्फ ये एरिया यूज हो रहा है। बॉटम यूज़ मत करना, बॉटम वहीं पे रहेगा स्टेबल, और अपर बॉडी ट्विस्ट करेगी तो आपको पूरा ऑब्लिक्स पे आएगा। बॉडी मेरी हो गई है ट्रांसफॉर्म, और मेरा अब आ रहा है बर्थडे एक हफ्ते में, विच इज ऑन 14 जुलाई। अब 14 जुलाई को मैं हो जाऊंगा 39 ईयर्स का गाइस। सो इस उम्र में जब लोग बॉडी बिल्डिंग सब कुछ छोड़ देते हैं, मैंने डिसाइड करा है कि मैं कंपीट करूंगा प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में। आप देख सकते हो मेरी बॉडी अलग ही लेवल पे है राइट नाउ। सो अब एक हफ्ते में मैंने अपने आप को टास्क और चैलेंज दिया है कि मैं एक हफ्ते में बनाऊंगा अपने एब्स। मेरी कंडीशन वैसे भी अच्छी है, तो गाइस मैं इसको
थोड़ा और इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ और बनाना चाह रहा हूँ अपने 6 पैक एब्स एज अ बर्थडे गिफ्ट टू माई सेल्फ। और यही डाइट मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि एक हफ्ते में क्या लूंगा। और अब मैं एक हफ्ता कंसिस्टेंटली आपके साथ शेयर करूंगा अपना डाइट प्लान, अपनी ट्रेनिंग, सब कुछ, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए अपने 6 पैक बनाने में। बिकॉज ये सब बोलने की बातें होती हैं, करके कोई नहीं दिखाता। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो डाइट हमारी क्या रहेगी जो हम 6 पैक जिससे हम डेवलप करेंगे। सो ये रहेगा। तो सबसे पहले हमारा रहेगा प्रोटीन। प्रोटीन में मैं सिर्फ लेने वाला हूँ अगले 7 दिनों में एग्स, एग वाइट्स, होल एग्स, सब कुछ सुबह नाश्ते में, दोपहर में, रात में। गाइस ये थोड़ी सी एक्सट्रीम डाइट होगी, लेकिन ये सब मेरी डाइट रिकमेंडेशन है गाइस। सो आपके अपने ऊपर है कि आपको फॉलो करना है, बिकॉज दिस इज जो मेरे पे काम कर रहा है, राइट। सो प्रोटीन के लिए मैं अंडे लूंगा। वेजीज में मेरा रहेगा क्यूकम्बर्स, गाजर, और फैट के लिए एवोकाडो। एवोकाडो आपको मिल जाएगा 100-150 रुपए का गाइस, जो आपका 1 से 2 दिन चलेगा। गुड फैट है, आपकी स्किन के लिए सुपर्ब है, राइट। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जब मैं बॉडी फैट मेरा गिरे तो मेरे रिंकल्स हो, कुछ हो, बिकॉज मेरी स्किन भी अच्छी रहनी चाहिए। और साथ में लेटस या रोमन लेटस, सब कुछ भी कह लो। और तीसरी चीज जो मुझे जरूरत पड़ेगी इन 7 दिनों में, वो है शुगर की। शुगर मतलब नेचुरल शुगर, लेकिन मुझे वो शुगर चाहिए जो मेरा इंसुलिन स्पाइक न करे। इंसुलिन स्पाइक न करने का मतलब क्या, मेरे को अगर क्रेविंग हो, मैं ऐसी शुगर खाऊं जो मेरी बॉडी में असर अच्छा दिखाए। तो उसके लिए क्या क्या मैं यूज करने वाला हूं, उसके लिए मैं यूज करूंगा ये गाइस ब्लूबेरी। अब ब्लूबेरीज के इतने बेनिफिट्स हैं, आप ये देख सकते हो। नेचुरल शुगर, अगर मैं अभी भी खा रहा हूं, इसमें ज्यादा मिठास नहीं होती, लेकिन जब भी आपका स्वीट टूथ होगा, अगर आप इसे खाएंगे तो जबरदस्त रहेगा। और लास्ट चीज रहेगी वाटरमेलन। अब ये वाटरमेलन मेरा कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा। आप सोचो कि मैं एक बार, हम क्या करते हैं ना, वाटरमेलन एक बार में पूरा खा जाते हैं, भूख लगती है, अरे तो पानी है कुछ, लेकिन गाइस इसमें भी शुगर है। तो इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में खाऊंगा जब भी मेरे को शुगर क्रेविंग होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोपहर तक। दोपहर के बाद मेरे फ्रूट्स बिल्कुल कट हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो हाई प्रोटीन डाइट जो रहेगी एग्स के साथ। और एग्स में मैं ये भी डालने की कोशिश करूंगा विच इज माय रॉ एंड आइसोलेट प्रोटीन। गाइस इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ये 1000-1100 रुपए का आपको मिल जाएगा बिग मसल का। बहुत ही सिंपल प्रोटीन है और ये अनफ्लेवर्ड है। मैं तो इसको किसी में भी डाल के खा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं डेयरी नहीं लूंगा। डेयरी मतलब दूध नहीं पीऊंगा, ना मैं दही खाऊंगा। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स मेरे लिए बिग नो नो है, बिकॉज मेरी बॉडी पे इस टाइम अगर मुझे 7 दिनों में एब्स बनाने, अगर आपको भी बनाने गाइस, से नो टू डेयरी फॉर 7 डेज। अगर आप 7 दिनों में करके देखोगे और अपनी बॉडी में रिजल्ट्स आप अपने आप बोलेंगे। रोज आपके सामने मैं डाइट और वर्कआउट फॉलो करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और हम 7 दिनों में बनाने वाले हैं 6 पैक एब्स। मेरी कंडीशन मैं फिर कह रहा हूं ऑलरेडी अच्छी है, उसको बिल्कुल रिप्ड 6 पैक एब्स मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं। ये होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट, 39th बर्थडे गिफ्ट। और मैं 40 में स्टेप आउट हो जाऊंगा गाइस। सोच सकते हो 40 साल की उम्र में I'm gonna have the best of abs। बहुत जल्दी होने वाला है। तो डाइट आप भी करनी शुरू कर दो फॉलो।